जैसा कि मेरी पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था कि इसके फॉर्मूले क्या है, इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन करते क्यों हैं, सारा का सारा कुछ आपको पहले ही डिफाइन कर दिया गया था। अब जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इसके अंदर, मैथमेटिक्स लाइव क्लास के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी करके सीखनी पड़ेंगी। थोड़ी थोड़ी करके जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन का लेवल अप होता जाएगा। आपका मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप 1 या 2 मिनट या 50 सेकंड 40 सेकंड जैसा भी हो, एक बार आप फॉर्मूले को थोड़ा रिवाइज कर लें। अपने जो बुक्स है उसके देखेंगे आप, फर्स्ट पेज के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आप थोड़ा रिवाइज कर लें। फिर मैं आपको इसको आगे की तरफ लेके चलूँगा। एक बार देखिए फॉर्मूले को। अब जैसा कि आपने फॉर्मूले को देखा होगा, तो सभी फॉर्मूले को नजर मारने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 हम कल लोग करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन नाम है चैप्टर का, और एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का है, और ये चैनल है जिसपे आप लोग ये इंटीग्रेशन चैप्टर को देख रहे हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x। तो साइन 2x जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बाद हम लोग इसका आंसर की तरफ चलेंगे। आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए चलते हैं। अब आप देखेंगे साइन 2x है, साइन 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसमें लिखा है साइन 2x का इंटीग्रेशन। साइन 2x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x का आपने इंटीग्रेशन पहले ही पढ़ा हुआ है कि साइन 2x का हमारा इंटीग्रेशन होता है cos 2x। हमारा इंटीग्रेशन होता है cos 2x। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया cos 2x। अब आपने साइन का इंटीग्रेशन कर लिया cos 2x, क्योंकि आपने साइन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन का फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का cos होता है, लेकिन किसमें होता है, वो माइनस में होता है फॉर्मूला। तो हम लोग यहां लगाएंगे माइनस, माइनस cos 2x। अब माइनस cos 2x लगाने के बाद आपको हमने समझाया था कि जो 2x है इसको हम लोग क्या करते थे, जो डेरिवेटिव के अंदर इसको हम लोग दोबारा डेरिवेटिव मारते थे चेन रूल के हिसाब से। तो वहां जो डेरिवेटिव मारेंगे 2x का, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 2 होगा। 2x का डेरिवेटिव हमारा 2 होगा। डेरिवेटिव हम लोग क्या करते थे कि इसको मल्टीप्लाई में लिखते थे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो नीचे इसको डिवाइड में लिखेंगे, और इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी लिखा जाता है। एक बार आपको मैं दोबारा बताता हूं, साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है। तो साइन 2x है तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x। उसके बाद जो अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये थीटा जो आपको दिख रहा है, इस थीटा का हम लोग क्या करते थे, चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव मारा करते थे डेरिवेटिव चैप्टर में। तो यहां भी हम लोग अंदर वाले का डेरिवेटिव ही मारेंगे मन के अंदर, लेकिन रियल में नहीं मारना है, मन के अंदर डेरिवेटिव मारना है। तो 2x का डेरिवेटिव यहां पर क्या होगा, 2 होगा। तो डेरिवेटिव जब 2 होगा तो इसको हम लोग यहाँ डिवाइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो थीटा होता है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव मारते हैं और उस डेरिवेटिव को हम लोग यहाँ पे डिवाइड में लिखते हैं। ये आपको ट्रिक बताया गया है, केवल ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक बताया गया है। कॉन्सेप्ट आप 7.2 के अंदर पढ़ोगे ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप सब को सब जितने भी चीजें सारा के सारे एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को आप 7.2 के अंदर सीख जाएंगे। अभी केवल आप इतना ही सीखे जितना मैं आपको समझा रहा हूं, ये केवल ट्रिक है। अब जैसा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल अच्छे से कर दिया गया है, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर cos 3x का हमें इंटीग्रेशन मारना है। तो cos 3x, cos 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन तो नहीं होगा क्योंकि ये माइनस यहां पर नहीं होता है, तो माइनस यहां पे नहीं होगा, केवल cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x, और 3x का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव मारते हैं मन के अंदर। तो डेरिवेटिव क्या होगा 3x का, 3 होगा, तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लिखा जाता था, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन चैप्टर है तो यहाँ पे डिवाइड में लिखा जाएगा, प्लस में क्या लगा देंगे हम लोग, सी इज अ कांस्टेंट। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। अभी अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है e2x, इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो e2x का इंटीग्रेशन एक बार तो सेम रहेगा, और साथ में हम लोग पावर का डेरिवेटिव मारते हैं, इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। आपने डेरिवेटिव में सीखा होगा एक्सपोनेंशियल पावर का एक बार डेरिवेटिव सेम रहता है, दोबारा पावर का डेरिवेटिव मारा जाता है। तो यहां भी सेम इंटीग्रेशन के अंदर एक बार इसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा, दोबारा हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर का देखेंगे, पावर का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव। एक बार इंटीग्रेशन सेम रहता है एक्सपोनेंशियल के अंदर, दोबारा हम करते हैं तो पावर का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव मारते हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, लेकिन 2 जो होता है डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर मल्टीप्लाई में लिखा जाता था, यहां पर चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन, तो यहां पे लिखा जाएगा डिवाइड में। तो नीचे लगा देंगे हम लोग 2 और प्लस में लिख देंगे c। हो गया, कितना सिंपल था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें एक बार। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें तो इसमें भी सेम आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगता हुआ नजर आ रहा होगा। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या नजर आ रहा है आपको लगता हुआ, आप ध्यान से देखो इसी चीज को, आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हम लोग क्या करते थे, इसका हम लोग पहले मारते थे इंटीग्रेशन, ऐसे मारते थे इंटीग्रेशन। इसका हम लोग पहले डेरिवेटिव कैसे मारते थे, एन एक्स एन माइनस वन लगता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का। सेम आप यहाँ पे देखो ax प्लस बी, यहाँ पे क्या है, पूरा x है, इसकी पावर जो 2 आपको दिख रही है ये n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल लगता है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, अंदर वाला अभी तो हमने इंटीग्रेशन मारा है, लेकिन इंटीग्रेशन मारने के बाद जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव मारते हैं मन के अंदर, और जो भी कुछ आता है उसका आंसर उसको हम लोग लिखते हैं डिवाइड के अंदर। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर ax प्लस बी का डेरिवेटिव a होगा, बिकॉज b का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 हो जाता है, और ax का डेरिवेटिव यहाँ पर a हो जाता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपने पढ़ा होगा पहले ही, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। और तो ax यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, बिकॉज x इक्वल टू 1, हमारा x का जो डेरिवेटिव हुआ है वो 1 हो गया है। तो ax प्लस b है यहाँ पर, तो b का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि b इज अ कांस्टेंट, और ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा। तो आपको मैंने समझाया था कि डेरिवेटिव को मन में मारना है, और जब डेरिवेटिव आपका हो जाए मन के अंदर, तो जो भी उसका आपका सॉल्यूशन निकलता है उसको आपको यहाँ लिखना है डिवाइड में। तो हमने डिवाइड में क्या लिख दिया, a। और जब इस क्वेश्चन को और आगे की तरफ हम करेंगे तो ax प्लस बी की पावर हमारी हो जाएगी 3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद हम क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। तो साइन 2x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x माइनस का, और 2x का जब हम डेरिवेटिव मारेंगे तो 2 आएगा, वो डिवाइड में लिखते हैं, माइनस का 4 सेम लिख देंगे, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन एक बार सेम रहता है, आपको अभी समझाया था। और 3x का जब हम लोग दोबारा मारेंगे हम डेरिवेटिव मन के अंदर, तो 3 आता है, उसको हम लोग लिख देंगे डिवाइड में प्लस c। ये हमारा आंसर। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट अगर होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी यहां तक बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर है और ये इसका फाइनल आंसर है। और इसके बाद इसको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और 6 क्वेश्चन को हम देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन। तो देखो 4 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो 4 ऐसे ही रहेगा। e की पावर 3x है, तो e की पावर 3x एक बार सेम रहेगा, और 3x का हम लोग क्या मारते हैं डेरिवेटिव, 1 के अंदर तो क्या आता है 3, वो आएगा डिवाइड में। और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा x होगा, तो यहां पे x लिख देंगे, प्लस में क्या लिखेंगे c। और c क्यों लिखा जाता है, क्योंकि c इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट होता है, इसको प्लस में c आपको लगाना ही लगाना है। जब आपका आंसर निकल जाए तो प्लस में आप c लिख लीजिए, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप c नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यहां तक आंसर बिल्कुल फाइनल है। अब क्वेश्चन को हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7th आता है। 7th में आप लोगों को सबसे पहले क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जब तक मत कीजिए जब तक क्वेश्चन प्रॉपर वे से आपके हिसाब से बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो जाता है। अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर उसको सिंप्लीफाई करके छोटा करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। जब आप सरल कर लेंगे तो उसके बाद इंटीग्रेशन करना आपके लिए संभव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और बगल में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स की पावर एन वाला लगेगा। तो क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और प्लस में क्या लगाएंगे हम लोग सी लगा देंगे, तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर वे से मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर वे से बिल्कुल कंप्लीट है, फाइनल आंसर है ये। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद अब हम क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को इतना ही।
अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आप 8 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिंपल है, a इज अ कांस्टेंट, तो a का कुछ भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन केवल एक्स स्क्वायर का होगा, तो 2+1/2+1। b इज अ कांस्टेंट, तो b का कुछ भी नहीं होगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x का इंटीग्रेशन 1+1/1+1 होगा। और c इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा साथ में x आता है, तो c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। और प्लस में हम लोग क्या लगाएंगे, c लगाएंगे अलग से, क्योंकि c हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, और हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में c को लगाना पड़ता है, तो लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। a x की पावर 3/3 प्लस b x की पावर 2/2 प्लस सी एक्स प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 की तरफ, तो 8 करने के बाद 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 9 क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करेंगे उसको हम। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपके बिल्कुल सामने है, अब आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 2 सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन n+1/n+1, और एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स ही रहता है, पावर क्या है, एक्स है। आपको समझाया गया था इंटीग्रेशन सेम रहता है एक्सप्लेनेशन का, तो जो पावर होती है उसका हम लोगों को मानना पड़ता है डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो 1 को हम लोग लगा देंगे नीचे, और प्लस में क्या लिखेंगे, c, तो 2x की पावर 3/3 प्लस ई एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रॉपर वे से बिल्कुल यहां पे बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब जो आपका 10 वाला क्वेश्चन है, 10 वाले क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन का सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग करनी पड़ सकती है आपको। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस 10 क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई क्वेश्चन को आप जब तक करेंगे जब तक कि ये लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो इसको फिर सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं मार सकते, इम्पॉसिबल बन जाएगा ये, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन मारिए, तो आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, कि छोटा कॉन्सेप्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज यहां पे आप देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है।
अब आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, x, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। अब उसी प्रकार 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। ये रूट x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। और 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, 2x होगा। तो x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में log x माइनस 2x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या किया है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का पहले हम लोगों ने एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गए तो x बचा, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ और रूट x का स्क्वायर x हुआ, क्योंकि रूट का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x होगा। रूट x से रूट x कट गया तो क्या हुआ, केवल 2 बचा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था, जो 7.1 स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले जो आपको एक बार रिवाइज करने के लिए बोले गए थे, उससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि फॉर्मूले को एक बार ऐसे ऐसे दोहराया जाता है। तो वहीं आपको बताया गया था कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होगा, और 2 जो है 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा 2 का तो 2x होगा, और प्लस में c लगाते हैं क्योंकि c इज अ कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है, ये जो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस एक्स स्क्वायर को सभी के नीचे अलग अलग भेजेंगे। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, क्या समझ रहे हो आप अलग अलग से, जैसे कि 4 प्लस 3 लिखा हुआ है कहीं, नीचे लिख दिया 5, तो 5 जो होता है सभी के नीचे अलग अलग आता है, 4/5 और 3/5 अलग अलग आता है। ठीक उसी प्रकार जो x लिखा हुआ है यहां पर, जो आपके पास x लिखा हुआ है, ये सभी के नीचे अलग अलग आएगा। अलग अलग कैसे आएगा, ऐसे आएगा, x³ अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर, 4/x²। अब अब हम क्या करेंगे, ऊपर x 3 बार है, नीचे x 2 बार है, तो 2 बार से 2 बार कटेगा तो 1 बार तो बचेगा। नीचे x 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, 2 बार से 2 बार कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन मारोगे तो जो आपका x का इंटीग्रेशन होगा वही सेम कॉन्सेप्ट पहले वाला, x की पावर n+1 अपॉन n+1 लग गया। 5 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c, तो x की पावर 2/2
प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब आप ये देखोगे -1 से जब माइनस में डिवाइड देंगे तो क्या होता है, जब -1 से माइनस में डिवाइड किया जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 4x की पावर -1 लिख देंगे प्लस c। अभी जो पावर नेगेटिव है, अगले स्टेप में अगर आप उसको पॉजिटिव में करना चाहोगे तो पॉजिटिव में कर सकते हो। वैसे आंसर यहां तक फाइनल हो गया है। अगर आप अगले स्टेप में करना चाहोगे तो x की पावर 2/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, ये जो हमारा आंसर है ये हमारा फाइनल आंसर होगा यहां तक। एक बार मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा, एक बार मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूं। एक्स स्क्वायर जो था सभी के नीचे अलग अलग पर्सनली चले गए, ऊपर एक्स 3 बार है और नीचे एक्स 2 बार है, तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा तो 1 बार बचेगा, 2 बार से 2 बार कट जाएगा तो पूरा पूरा कट गया तो 5 बचा। ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर अगर नीचे पॉजिटिव की है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव की हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव का होता तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव का हो जाता। तो उसकी जब पावर चली गई ऊपर तो x-2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, दोबारा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हम इसको इधर लेके आ गए। x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका इंटीग्रेशन मारेंगे तो n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। और ये जो 5x है, ये 5 का जब हमने इंटीग्रेशन मारा तो 5x हो गया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन मारते हैं तो वो x में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 5x हो गया। अब x की पावर -2 है तो 4x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर 2/2 5x का हो गया, इसका इंटीग्रेशन सेम लिख दिया यहां पर देखो। और x की पावर -2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1 से डिवाइड हुआ तो प्लस हो गया, बाकी डिट्टो सेम लिखा हुआ है। और जो पावर आपको दिख रही है x की पावर -1, इसको नीचे करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, और 1 लिखने कोई मतलब होता नहीं, इसलिए हमने 1 लिखा नहीं। यहां तक बिल्कुल आंसर मेरी तरफ से कंप्लीट है और ये फाइनल आंसर है। अगर अब भी आपको डाउट हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझा के वीडियो सेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। इसमें आपको जो रूट में दिख रहा है, ये जो आपको रूट में यहां पर दिख रहा है, इस रूट को सेम वैसे सेपरेट आप करेंगे जैसा अभी किया था। रूट हटा के 1/2 लिख दिया हमने। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ये ऐसी रहेगी लेकिन इसकी नेगेटिव हो जाएगी। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। टू है, सॉरी, यहां पे 2 लिख देंगे।
अब इसके बाद आप लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, -1/2, ये सेम रहेगा ऐसे ही। तो x की पावर 5/2, x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2। अब हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 4x की पावर n+1 का फॉर्मूला लगाएंगे हम वही, तो इसका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन n+1 अपॉन n+1। इसमें हमने डायरेक्ट लगा दिया है 4x -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो क्या करेंगे, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे 2/7x की पावर 7/2 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8/3 x की पावर 3/2 प्लस इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1/2 पलट देंगे तो 8 x की पावर 1/2 प्लस c। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये रूट में बन जाएगा और बाकी डिट्टो सेम रहेगा। इसका हमने डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो 2.7 हो गया। इसका भी एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लेंगे 3/2 बनेगा, फिर इसका रेसिप्रोकल मारोगे तो 8/3 हो जाएगा। सेम इसका आप लोग एलसीएम लोगे फिर इसका रेसिप्रोकल मारोगे तो 8 हो जाएगा और इसका हम लोग लेंगे एलसीएम तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने का फिर हम लोग आगे तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है, सेम इसको भी आप लोगों को इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे इसमें अलग अलग किए थे, हम सभी को अलग अलग भेज देते थे नीचे की तरफ। जो नीचे वाली जो वैल्यू होती थी इसको हम लोग क्या करते थे, अलग अलग भेजते थे, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर से कोई चीज कॉमन दिख रही है तो आप कॉमन लो, उसके बाद आप लोग नीचे वाले से काट दो। एक पहला ऑप्शन तो ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने इसको पहले सीखा होगा कि 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में किसको हम लोग डिवाइड कैसे देते हैं। आप लोग डिवाइड देके भी इसको कर सकते हो। डिवाइड देने के बाद जिसका क्वाड्रेंट आएगा उसको आप लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ डिवाइड देंगे तो डिवाइड थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड ना देकर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग देखो कि ऊपर के दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो यहां पर x बचेगा केवल, क्योंकि यहां पे क्यूब है, और यहां बचेगा 1। और आप लोग इसमें देखो कि आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां सेम बचेगा x माइनस 1 बचेगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1। अब आप लोग ये देखो कि आप लोगों को इसमें और इसमें सेम वैल्यू दिख रही है, तो इसको आप बाहर निकालो। तो x माइनस 1 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और यहां बचा प्लस
1 बचा, और नीचे यहां पर हमने सेम लिख लिया। x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हम लोग क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो वही रूल लगेगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। तो x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार मैं आपको इसको और दोहरा देता हूं। दोहराने में क्या करना है, ये जो आपको इसमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन आपको इसमें मिल क्या रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पे केवल एक्स क्यू है। तो जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा केवल x, और यहां से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 लेंगे कॉमन, तो सेम नंबर यहाँ पे बच जाएंगे। अब आप देखो ये और ये पार्ट आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो x माइनस वन को आप जब आप बाहर निकालोगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा प्लस 1, और x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा क्योंकि आपको बहुत अप एंड डाउन दोनों आपको सेम दिख रहे हैं। तो जब आप सेम दिख रहे हैं तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन मारेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c, और हमारा यहां तक पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को करेंगे।